प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, बताइए कथन सत्य है या असत्य सभी आयत वर्ग होते हैं। देखिए इससे पहले हम लोग कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं, ये बेसिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ने के बाद आप खुद से बना लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चैप्टर के लास्ट में, मतलब जो भी चैप्टर है उसके लास्ट में बेसिक दिया हो, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ देखिए चतुर्भुज है, चतुर्भुज के बारे में पढ़ लेते हैं। आखिर चतुर्भुज में जो और भी यहाँ पर प्रकार का चतुर्भुज दिया हुआ है उसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसके बारे में हम लोग जान लेंगे, तब क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा बनाने हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब बनाते हैं, हम लोग पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद बनाएंगे। तो यहाँ देखिए समांतर चतुर्भुज, आखिर समांतर चतुर्भुज क्या होता है? एक चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। तो प्रत्येक सम्मुख भुजा का मतलब क्या हुआ? समांतर, जो सामने सामने का जो भुजा है, प्रत्येक युग्म क्या होता है? समांतर। मतलब ये इसको, ये जो भुजा है इसको अगर आगे बढ़ाएंगे और इसको बढ़ाएंगे तो कभी भी आपस में नहीं कटेगा या नहीं प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, मतलब आपस में नहीं कटेगा। ये समांतर चतुर्भुज का चित्र है, आपको ध्यान से समझ लेना। उसके बाद देखिए इसका गुण है, एक नंबर गुण में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। जो सामने का जो भुजा होती है उसका लंबाई आपस में बराबर, जैसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर तो ये ऑटोमेटिक 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ये समांतर चतुर्भुज। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो सम्मुख मतलब सामने सामने। तो देखिए ये कोण ए जो है कोण सी के बराबर हो जाएगा, कोण डी होगा कोण बी के बराबर हो जाएगा। सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब क्या? सामने सामने। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो जैसे यहाँ से इधर खींच रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ खींच रहे हैं, तो एक दूसरे को क्या कर रहा है? तो समद्विभाजित कर रहा है, मतलब आपस में कट रहा है। यहाँ पे देखिए अगर इसको काटेंगे तो ये भी देखिए आपस में समद्विभाजित कहाँ हो रहा है? तो ओ बिंदु पर समद्विभाजित हो रहा है। तो हम लोग समांतर चतुर्भुज और उसके गुण के बारे में जान चुके हैं। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज क्या होता है? सम चतुर्भुज एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाओं बराबर होती है, बराबर माप की होती है। तो देखिए जो सभी भुजा क्या है यहाँ पर बराबर माप की होगी। तो ये लाइन खींचने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सम चतुर्भुज में हम लोग जाने की जो सभी भुजाओं की लंबाई क्या हो रही है? तो यहाँ पर बराबर हो रही है, जिस तरह वर्ग का हो रही है। इसी मतलब इसी दोनों को कंपेयर करके क्वेश्चन आगे पूछा गया, जो हम लोग चैप्टर 3.4 बनाएंगे उसमें पूछा गया। तो हम लोग पहले सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं, बेसिक समझने के बाद काफी आसान हो जाएगा आपके लिए बनाना। ठीक है, अब देखिए इसके गुण के बारे में पढ़ते हैं। तो सम चतुर्भुज के गुण के बारे में, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। तो देखिए हम लोग समांतर चतुर्भुज इधर पढ़े, तो समांतर चतुर्भुज ये पढ़े, और इसका जो जितना भी गुण दिया हुआ है, मतलब क्या, इसका जो सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होती है, और विकर्ण एक दूसरे को मतलब समद्विभाजित करती है, वही सभी गुण यहाँ पर जो समांतर चतुर्भुज का है, सम चतुर्भुज का भी गुण उसमें होगा। ठीक है, विकर्ण परस्पर लंब होती है, विकर्ण जो होती है परस्पर लंब होती है। जैसे यहाँ पर देखिए एक विकर्ण खींचेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए लंब हो जाएगा, परस्पर लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो विकर्ण पर 90 डिग्री का कोण मतलब क्या? परस्पर लंब, तो मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है विकर्ण पर। ठीक है, देखिए आयत, तो एक समांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण समकोण होता है वो क्या हो जाएगा? आयत। तो एक कोण समकोण अगर हो जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? तो आयत हो जाएगा। तो ये आयत हो गया। ठीक है, तो ये आयत। अब देखिए समांतर चतुर्भुज के सभी, तो इसमें भी समांतर चतुर्भुज के सभी गुण, समांतर चतुर्भुज का गुण हम लोग पीछे पढ़े हैं, तो वो सभी गुण मौजूद है। अब सम चतुर्भुज में भी समांतर चतुर्भुज का सभी गुण मौजूद है। यहाँ देखिए प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण। तो यहाँ पर भी देखिए समकोण हो रहा है, यहाँ पर भी समकोण, और यहाँ पर भी समकोण, और यहाँ पर भी समकोण। आगे देखिए विकर्ण बराबर होते हैं, बराबर मतलब विकर्ण बराबर माप के होते हैं। विकर्ण जो होते हैं क्या होते हैं? बराबर माप के होते हैं। तो विकर्ण जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर एक विकर्ण खींचे तो मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर हुआ, तो ये भी अगर खींचेंगे तो बराबर माप का ही होगा। तो विकर्ण का माप भी क्या होता है? तो बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। आगे देखिए अब वर्ग में, वर्ग में देखिए एक आयत जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो आयत भी देखिए, वर्ग भी क्या है? एक आयत है, तो सभी भुजाएं क्या हो रही है? यहाँ पर बराबर हो रही है, तो सभी भुजाओं की लंबाई क्या हो रही है? बराबर। आगे देखिए यहाँ पर गुण, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और आयत के सभी गुण यहाँ पर होते हैं। तो देखिए हम लोग पीछे तीनों पढ़ चुके हैं, समांतर चतुर्भुज पढ़े हैं, आयत भी पढ़े और सम चतुर्भुज भी पढ़े। तो इसका जितना भी गुण हम लोग पीछे पढ़े हैं, यहाँ पर सभी गुण मौजूद किसमें है? तो वर्ग में है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। आगे देखिए पतंग, पतंग भी एक चतुर्भुज ही है। तो एक चतुर्भुज जिसमें दो आसान भुजाओं का युग्म बराबर होते हैं। आसान भुजा मतलब क्या? जो आसान मतलब क्या? पड़ोसी समझना, मतलब कि जो
बगल में ही है। तो देखिए इसका पड़ोसी ये, तो ये दोनों का दो युग्म है कि आपस में बराबर है। एक युग्म ये बराबर है, एक कभी आप पतंग बनाए होंगे जैसे हम लोग खुद से जो पेपर से बनाते थे, सेम इसी शेप में आप बनाए होंगे। तो ये जो शेप है मतलब ये जो भुजा है और ये भुजा दोनों आसान कोण है, सॉरी आसान भुजा है, बराबर है, और ये भी आसान भुजा बराबर है। आगे देखिए विकर्ण विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, तो विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। ये विकर्ण और ये मान लीजिए यहाँ से हम लोग इधर खींचेंगे फिर यहाँ से खींचेंगे तो एक दूसरे पर लंब हो रहा है, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है। आकृति में एम और बी एन डी और परंतु यहाँ पर एन और सी डी, तो एम बी जो जैसे देखिए एम और बी यहाँ पर जो बराबर है एम, यहाँ पर देखिए कोण जो बी और डी, कोण बी और कोण डी बराबर होगा, कोण डी और बी बराबर होगा, परंतु और एम और सी मतलब ये कोण और ये कोण आपस में बराबर नहीं होगा, और नीचे नीचे जो सामने सामने यहाँ पर दिया हुआ ये कोण आपस में बराबर होगा। यही आकृति का मतलब यहाँ पर दिया हुआ। तो हम लोग यहाँ पर देखिए मुश्किल से हम लोगों को 5 मिनट लगा जो समझने में, अगर आप समझ गए होंगे तो ये चैप्टर काफी आसान आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप आप चैप्टर को भी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बताइए कथन सत्य है या असत्य। यहाँ पर देखिए ए नंबर, सभी आयत वर्ग होते हैं, तो सभी आयत वर्ग होते हैं, यह आपको बताना है क्या सत्य हो रहा है या असत्य हो रहा है। तो हम लोग देखिए सत्य और असत्य को देख लेते हैं। यहाँ देखिए सभी आयत क्या होते हैं, तो वर्ग होते हैं, नहीं ये सभी आयत वर्ग नहीं होंगे। तो क्यों नहीं होंगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए सभी आयत क्या वर्ग होंगे, नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए आयत जो है क्या है, आयत जो सामने सामने का भुजा सिर्फ बराबर हो रहा है, जैसे जो आमने सामने का भुजा, और यहाँ पर चारों भुजा क्या होगा बराबर हो रहा है, और यहाँ पर जो सामने सामने मतलब जो सम्मुख भुजा है वही बराबर हो रहा है, तो सभी आयत वर्ग नहीं होंगे। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग असत्य लिख देंगे। सिंपल आपको सत्य असत्य बनाना है, ठीक है, आपको बस समझ के बनाना, ये नहीं कि आप आंसर देख के लिख लो। तो ये हो जाएगा असत्य, असत्य यो असत्य। ठीक है, हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं, मतलब क्या जो चित्र है उसको भी बना के हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये जो चैप्टर है थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, बिना दिमाग लगाए ये चैप्टर बनाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या सभी आयत क्या होते हैं, एक नंबर फिर से देखिए दो आयत कैसे होगा, तो आयत ऐसे होता है, ठीक है। तो सभी आयत कह रहा है क्या वर्ग होगा, तो वर्ग नहीं होगा। क्यों, जो इसका जो भुजा होता है, देखिए भुजा सामने सामने बराबर हो रहा है, मतलब जो आमने सामने का भुजा जो होता है समांतर होता है। जो अगर मान लीजिए इसका अगर 5 सेंटीमीटर तो ये, और इसका 2 सेंटीमीटर तो ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्या ये मान लीजिए ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, 5 तो नहीं होगा, 2 मान लेते तो ये भी 2 ये भी, तो सभी आयत वर्ग नहीं होगा। सभी वर्ग हो सकता है आयत, लेकिन सभी वर्ग आयत नहीं होगा, ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा। आगे देखिए बी नंबर में, बी नंबर में सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, तो सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। हम लोग जो गुण में पढ़े थे, क्या इसमें जो समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज में सभी गुण क्या होगा, तो समांतर चतुर्भुज का होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है पहले, तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट सत्य लिख देंगे, वही गुण होगा। मतलब क्या जो समांतर भुजा आमने सामने की भुजा समांतर होगा और विकर्ण पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, वही यहाँ पर सत्य आपको लिख देना है, सत्य, ठीक है। अब देखिए सी नंबर में सभी, यहाँ पर सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। सभी वर्ग जो है समचतुर्भुज और आयत होते हैं, तो सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं या आयत नहीं होते, इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सभी वर्ग क्या है, समचतुर्भुज, तो वर्ग हम लोग ऐसे बनाएंगे, वर्ग देखिए यहाँ पर सीधे सीधे बनाएंगे, और उसके बाद सभी वर्ग समचतुर्भुज, सभी वर्ग समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज मतलब क्या, जो आमने सामने की भुजा होगी क्या समांतर होगी। जैसे समचतुर्भुज का देखिए यहाँ पर चित्र देख लेते हैं कैसे दिया हुआ, तो ऐसे दिया हुआ इस शेप में, तो समचतुर्भुज ऐसे बना लेंगे, समचतुर्भुज इस शेप में बनेगा, ये हो जाएगा समचतुर्भुज, ऐसे बनेगा जो ऐसे तिरछा करा देंगे, ये हो जाएगा। और उसके बाद क्या आयत होगा, तो हाँ होगा। क्यों, देखिए बता रहे हैं इसको, तो क्या होगा, तो हम लोग क्या जानते हैं कि आमने सामने का भुजा इसमें क्या हो रहा है, तो बराबर हो रहा है, और इसमें भी देखिए आमने सामने का जो भुजा होगा बराबर होगा, और इसमें भी देखिए आमने सामने का भुजा जो होगा बराबर हो रहा है। तो मतलब ये इसके गुण के आधार पर हम लोग ये दोनों कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर सत्य लिख देंगे, तो यहाँ पर भी सी नंबर भी हो जाएगा कितना, तो सत्य हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने में दिक्कत, अगर समझ गए आप एक बार में तो अच्छे से समझ जाएंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा आपको दिक्कत होएगी, ठीक है। तो बी सी, उसके बाद देखिए डी, डी नंबर सभी, यहाँ पर डी नंबर सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है, सभी पतंगे, सॉरी डी ए बी सी, यहाँ पर सी दिया हुआ, डी नहीं दिया हुआ, डी लिखा ही नहीं है ढंग से, तो ए बी हाँ दिया हुआ, सॉरी सॉरी नीचे में दिया हुआ, नहीं दिखा दिया मेरे को। यहाँ देखिए यहाँ पर सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, यहाँ पर नहीं कर रहा है, तो सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, तो ये असत्य हो जाएगा, होते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा।
ठीक है, कैसे होते हैं? तो यहाँ देखिए सभी समचतुर्भुज आयत, यहाँ पर सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, तो सभी वर्ग, वर्ग ऐसे बना लेंगे, सभी वर्ग जो होगा समांतर चतुर्भुज, समांतर मतलब क्या, आमने सामने की भुजा समांतर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आमने सामने की भुजा समांतर हो रहा है, तो होते हैं, यहाँ पर दिया हुआ नहीं होते तो असत्य हो जाएगा, होते हैं। ठीक है, तो डी नंबर हो गया। आप देखते हैं आगे, देखिए आगे ई नंबर, सभी पतंग समचतुर्भुज होते हैं। देखिए पतंग कैसे बनेगा, तो पतंग ऐसे बनेगा, पतंग इस शेप में बनता है। और समचतुर्भुज कैसे बनता है, तो ऐसे बनता है। और समचतुर्भुज को हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो आमने सामने की भुजा होती है समांतर होती है, और पतंग क्या होता है, तो आमने सामने की भुजा समांतर नहीं, ये सम्मुख भुजा क्या होती है, समांतर, समांतर मतलब समान लंबाई की होती है सम्मुख भुजा, जो मतलब क्या, सम्मुख नहीं, आसान भुजा जो होगा, इसका जो आसान ये और इसका आसान इसमें नहीं, यहाँ पर सभी भुजा क्या हो रही है, समांतर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ई नंबर असत्य हो जाएगा, तो लिख देंगे असत्य। ठीक है, ई नंबर हो गया। उसके बाद देखिए ई, उसके बाद एफ जी और एच भी है, एच यहाँ पर एच नीचे हम लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एफ, एफ देखते हैं, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, तो सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। हाँ, यहाँ पर अगर उलट देंगे तब हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका ये हो जाएगा। तो यहाँ पर मतलब क्या, जैसे देखिए विकर्ण जो होता है, यहाँ पर जो विकर्ण से हम लोग समद्विभाजित कहाँ पे करेगा, 90 डिग्री, और इसमें भी विकर्ण खींचेंगे तो 90 डिग्री पर हो जाए। एक भी गुण अगर उसमें आ रहा है, ये इसका गुण जो होगा, ये वाला मतलब क्या, जहां से क्वेश्चन कर रहा है वहां से, और जो अंत में क्वेश्चन कर रहा है मतलब जो बाद में, तो उसका चित्र बनाएंगे, और उसका एक भी गुण आ रहा है तब लिखेंगे सत्य, और नहीं तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, मतलब असत्य लिखेंगे, तो ये हो जाएगा सत्य। उसके बाद देखिए जी नंबर, जी नंबर देखिए सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, तो सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, तो समलंब चतुर्भुज इसमें शायद नहीं दिया हुआ है। समलंब मतलब आमने सामने की भुजा क्या होगी, समांतर होगी, मतलब बराबर होती है, तो सभी समांतर चतुर्भुज, और सामने सामने देखिए समांतर चतुर्भुज में भी क्या होगा, तो सामने सामने के भुजा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। और समलंब में भी सभी भुजाओं के, समलंब मतलब क्या, जो सभी भुजाओं की लंबाई समान होगी, तो आमने सामने के भी समान हो रही है, तो इसमें भी समान, हाँ ये हो जाएगा सत्य, तो लिख देंगे यहाँ पर सत्य। जी नंबर क्या हो जाएगा, सत्य। आपको बस सत्य असत्य लिखना और समझ के लिखना, ये नहीं कि आप आंसर देख के यहाँ पे लिख दो। जी नंबर हुआ सभी वर्ग समलंब होते हैं, हाँ सभी वर्ग समलंब हो जाएगा। आप देखिए वर्ग कैसे बनाते हैं हम लोग, तो वर्ग ऐसे बनाते हैं, और समलंब कैसे बनाते हैं, तो समलंब ऐसे बनेगा, मतलब आमने सामने की भुजा इसमें भी समान होगा, आमने सामने की भुजा भी समान होगा। यहाँ देखिए सभी भुजा और इसमें भी सभी भुजा, तो यहाँ पर लिख देंगे एच नंबर सत्य लिख देंगे, सत्य। ठीक है, तो बस सत्य असत्य आपको यहाँ पर समझ लेना। अगर देखिए कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन हो, तो जो बेसिक दिया हुआ आपके बुक में, अगर आपके पास बुक होगा तो बुक के लास्ट में दिया हुआ हमने चर्चा की, तो जो चतुर्भुज देखिए यहाँ पर समचतुर्भुज, यहाँ पर सभी चतुर्भुज दिया हुआ, उसके बारे में एक बार अच्छे से आपको समझ लेना। अब बाकी बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ तक ये बना लिए, क्वेश्चन नंबर 1 अब हम लोग सॉल्व कर चुके हैं।